अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम के बाद मेरा लॉन्ग व्लॉग अपलोड हो रहा है। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये ट्रेन का ही सफ़र है और हम जा रहे थे हैदराबाद जा रहे थे। यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे और अम्मी ने कहा कि जल्द से जो नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर अम्मी ने जो है चाय बनाई, हम लोगों ने नाश्ता किया, मैंने और अम्मी ने। इतना खास सुबह के वक्त अच्छा तो नहीं लगता है, फिर भी जो है वालदा ने बनाया और हम लोगों ने खाया, दोनों माँ बेटियों ने। फिर इसके बाद जो है हम लोग निकल पड़े। सुबह का टाइम था, कितना ही खूबसूरत देखें सुबह का टाइम हो रहा था और मुझे मॉर्निंग टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो यहाँ जो है फिर हम लोगों ने गाड़ी में निकल पड़े थे, राइड मंगाई और इसी के साथ जो है हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे अपने मामू के घर पे। और जब मामू के बीच रास्ते में पहुंचे, हमने कॉल की तो पता चला कि वो लोग स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन जो है अर्ली मॉर्निंग की थी, 7 बजे का टाइम था, तो वो निकल चुके थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी वाले को बोलते हैं कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लेना और हमें जो है स्टेशन पे ड्रॉप कर दें। तो यहाँ देखें आप, रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो मैंने उनको कहा कि आप रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करना। और जब रेलवे स्टेशन आया है तो इसी के साथ जो है उन्होंने हमें जो है ये देखें बाहर उतार दिया। मुझे अंदर इनको लेके जाना चाहिए था। मैं ये कह रही थी कि मतलब जब एक्स्ट्रा पैसे आपने ले ही लिए तो अंदर तक तो छोड़ें। तो देखें किस तरह से लोग बेईमानी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। एक बंदा एक्स्ट्रा पे भी कर रहा है, उसके बाद भी जो है आप उसको आधे रास्ते में जो है छोड़ दें। तो मैं अम्मी की वजह से कहती, थोड़ा जल्दी मतलब चलना था, स्टेशन पे पहुंचना था। ट्रेन जो है हमें लग रहा था कि निकल ना जाए और मामू लोगों को जो है मिलना था। तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि हम जल्दी से पहुंच जाएं। अम्मी क्योंकि इतना ज़्यादा वॉक करती नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे लिए भी हो रहा था। बहरहाल जल्दी से यहाँ पे पहुंचे। ये टेंट लगा हुआ था पता नहीं किस चीज़ का। ये है रेलवे कैंट स्टेशन और यहाँ पे जो है साइड में आपको राइट साइड पे दिखेगा, यहाँ से जो है टिकट वगैरह बुक होती है। और सामने बहुत ही खूबसूरत सी सजी हुई ट्रेन खड़ी थी, तो मैं समझी ये वाली ट्रेन है। तो मैं इस ट्रेन के अंदर चढ़ रही थी। तो वो तो शुक्र हुआ कि अम्मी ने बोला कि ये ट्रेन नहीं है। किसी पुलिस वाले भाई ने बोला कि आप जो है, हमने पूछा कि कौन सी, जिस ट्रेन में हमें जाना है। तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी थी और हम यहाँ से देखें पुल के ऊपर चढ़ गए थे। और इसी के साथ जो है हमें फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो ट्रेन थी ना, ये देखें जिसमें हम ये चढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेन जाने वाली थी। और जो सामने हमें दिखाई दी थी तो वो ट्रेन जो है ट्रेन की न्यू इफ्तिताह हुई थी, तो उस ट्रेन ने जाना था, मतलब शालीमार एक्सप्रेस थी, कराची टू लाहौर और लाहौर टू कराची, इस तरह से कुछ था। और बड़ी खूबसूरत सी सजाई हुई थी, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा काश इसके अंदर सफर कर लेते, मगर ये जो थी ऑलरेडी बुक थी और बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए थे। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था इसको देख के। और अक्सर ऐसा होता है ना, आप में से किसी के साथ हुआ हो तो मुझे जरूर बताना कि जिस ट्रेन में हम बैठे हुए और सामने ट्रेन जा रही हो तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन चल रही है, तो ये पता नहीं क्या होता है। और जबकि जा रही वो सामने वाली होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी ट्रेन चल रही है। फिर यहाँ पे अम्मी हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, मेरे मामू के ससुरालियों में, यानी कि मेरे मामू के रिलेटिव्स में जो है फौतगी हो गई थी और वो भी नौजवान लड़की की हुई थी। और जबकि वो प्रेग्नेंट थी, उनका जो बेबी हुआ, बेबी के साथ जो है फिर वो बेचारी फौत नहीं। इनके इंतज़ार था सबको खुशियों का, और खुशियों में कब जो है ज़िंदगी का देखें पता ही नहीं है। और हर लम्हा जो है इंसान को दुआई करनी चाहिए। तो उनके लिए हम बातें करते, काफ़ी ज़्यादा जो है हम सब लोग शौक थे कि एक नौजवान लड़की जिनके बेबी होने वाला था वो अचानक से इंतकाल कर गई। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इसी के साथ जो उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता फरमाए। हमारी तो ये दुआएं थी और हम बड़ी डिसार थे। यहाँ पे मैं टाइम देखी थी, अपनी कज़न को कहती कि बताओ क्या टाइम हो रहा है। तो उसके सेलफोन की जो है ब्राइटनेस कम थी, तो उसने मुझे ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाई और कहा कि 7 बज गए। और देखो पूरे 7 बजे जो है ये ट्रेन चली। और मामू हमें बता रहे थे कि कराची रेलवे स्टेशन पे जो काफ़ी ज़्यादा जो रिनोवेशन का काम हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें जो है न्यू लॉन्च हुई हैं, यानी कि वेटिंग रूम बना है, यानी कि फ्यूचर में और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मुझे ट्रेन का सफ़र कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मुझे कब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेन चल चुकी थी और मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये जो सामान दिख रहा है ये किस चीज़ का है। तो ये सामान जो है कोरियर का होता है और ट्रेन के ज़रिए जो जाता है। तो मैं देख रही थी, मामू हमें बता रहे थे, तो मुझे हैरत होती है। और मैंने कहा इतना ज़्यादा सामान जो है जाता है ट्रेन के ज़रिए। यहाँ पे ये पुराने जो है, पुराने तो नहीं है सॉरी, ये वहाँ पे मतलब जाने वाले इंजन खड़े हुए थे। तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था, सुबह के टाइम था। तो कराची रेलवे स्टेशन यानी कि कराची छावनी देख लें आप जिन्होंने नहीं देखा है। तो इसी के साथ जो है ये एरिया आ चुका था।
ही गोदी का एरिया था। अब मेरा व्लॉग ये कब से पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको मैं एडिट करना चाह रही थी और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था लॉन्ग व्लॉग एडिट करने को। बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने कहा भाई आज तो टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और ये गेट खुला हुआ था सामने। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब कहीं मैं झटके से जो है कहीं गिर ना जाऊँ सामने से। जो है बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। हम लोग यहाँ पे आए थे, टॉयलेट आए थे, तो टॉयलेट जो है काफ़ी ज़्यादा ही दरवाज़ा खुला हुआ था। अमूमन जब भी मैं सफ़र करती हूँ ना तो मैं पहले गेट बंद करती हूँ, उसके बाद जो है हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पे आ चुका था लांडी का स्टेशन। जब लांडी का स्टेशन आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम होती है, यानी कि सफ़र करने वाले लोग होते हैं। तो वो यहाँ से जो है लांडी से चढ़ते हैं, यानी कि कैंट स्टेशन से जो है गाड़ी थोड़ा खाली आती है और लांडी में फुल हो जाती है। तो यहाँ पे रुकती है, मतलब 5 मिनट रुकती है, उसके बाद यहाँ पे जो है फिर गाड़ी चलती है। नाश्ते के बाद जो है मुझे उड़ती चाय की तलब, और चाय वाला तो आया नहीं, दूसरी चीज़ वाले यहाँ से गुजर रहे थे। अब मैंने कहा मेरे सर में भी दर्द है, तो क्या किया जाए। फाइनली जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, यानी कि आ चुका था हैदराबाद का स्टेशन। और ये मतलब ट्रेन इसलिए पहले आके यहाँ पे खड़े हुए थे कि लोगों ने उतरना होता है ना, काफ़ी सारे लोगों ने, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है रश हो जाता है। तो जिसकी वजह से है इंसान आके मेन गेट पे खड़ा हो जाए ना तो आसानी से उतर जाता है। तो फिर यहाँ पे भी देखें कितना ज़्यादा रश हो रहा है, और इतने रश के साथ जो है व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बट मैं तो हूँ कतरों के खिलाड़ी। और यहाँ देखें, अच्छा मैं आपको कहती कि यहाँ पे पता है क्यों मेन गेट पे आना पड़ता है ट्रेन के, क्योंकि चढ़ने वाले मुसाफिर भी जो है ना वो चढ़ते हैं। अगर वो चढ़ने लगेंगे ना तो वो आपको बोलेंगे भाई पीछे हटते जाओ, धक्के मारेंगे और आपको चढ़ने नहीं देंगे। फिर जब तक इतना देर हो जाएगी तो फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की जो है कम होती है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे हैदराबाद के स्टेशन पे, और अम्मी जो है मैं अम्मी के साथ साथ चल रही थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, और लोगों का मतलब जाने वाले लोग भी होते हैं, कुछ मुसाफिर होते हैं। तो यहाँ हैदराबाद का स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है ये स्टेशन भी ना। मैं जब भी सफ़र किया ना पंजाब वगैरह कहीं भी गई हूँ तो हम उमूमन जो है रात में यहाँ पे पहुँची ट्रेन हमारी। और यहाँ पे जो है अभी हम दिन में आए थे, यानी कि सुबह के 7 बजे ट्रेन चली थी और 10 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे जो है हम जा रहे थे, मतलब स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और हमने पकड़ना था ऑटो। टाइम के बाद अगर आप वही सफ़र करना तो कुछ नहीं बातें होती हैं जो आप भूल चुके होते हो। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया, हमें यहाँ पे ज़्यादा देर इसलिए हो गई थी कि यहाँ पे वो कंफर्म कर रहे थे कि जहाँ पे लड़की फौत हुई थी अपने ससुराल में, कि उनके ससुराल जाना है या उनकी अम्मी के घर पे जाना है। तो फिर हम लोग जो है कॉल करके पूछे थे, तो फिर जो है भाई को बताया कि मामू लोगों को ना कि आप लोग जो है यहाँ पे मेन घर पे आ जाए उनकी अम्मी के, और वहाँ से जाएंगे हम लड़की के ससुराल। तो इस चीज़ में टाइम लग रहा था। ये चीज़ चल रही कि हम जो है मेन स्टेशन से बाहर आ गए, शुक्र है पुल नहीं चढ़ना पड़ा, फिर और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इसीलिए ये आ गए थे मुसाफिर खाने के पास, और सामने से हमें मिल गया ऑटो, और ऑटो किस्से में जो है हम लोग फिर बैठ गए थे। यहाँ से हमने यहाँ से सफ़र था मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का सफ़र था। 20-25 मिनट के सफ़र के बाद जो है खैर से हम लोग घर पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ भी देखें ये इंजन लगे हुए, ये और ज़्यादा पुराने इंजन रखे हुए होते हैं ना। तो आप में मुझे बताना है कि मेरे व्लॉग कौन कौन हैदराबाद से देख रहे हैं। मतलब मुझे जान के ये ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताना कि मेरी ऑडियंस हैदराबाद से है, या आप में से कौन कौन हैदराबाद गया है। जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप लोग यहाँ से गुजरे हैं या आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह हम लोग जो है मैं आपको जवाब भी दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली उनके घर पे, आंटी लोगों के घर पे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, और इसी के साथ जो है मैं व्लॉग तब बनाऊँगी जब हम अपने घर पे जाएंगे, क्योंकि मुनासिब नहीं है आगे का व्लॉग बनाना या दिखाना। तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ मैं व्लॉग का आगाज़ दोबारा से कर रही हूँ। यहाँ पे रात का टाइम था और तकरीबन 10 बजे रात का टाइम हो रहा था। हम लोग निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घर से निकले, ऑटो हमने बुलाया और हम निकल रहे थे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी नॉर्मली ठंड थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी जब हम लोग गए थे। मेरे ख्याल से ये 1 माह पहले का जो है व्लॉग है, मे भी शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये हैदराबाद का जो है ये पक्का किला है और एक कच्चा किला भी था। तो मैंने जब हम दिन के टाइम गए थे ना तो मैंने पूछा था ये यहीं से गुजर के गए थे जिस जगह पे हमने जाना था। तो फिर मुझे बताया था कि ये पक्का किला है और कच्चा किला भी है। तो इसी के साथ जो है हैदराबाद का खूबसूरत हाल इस तरह से थी। और मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 मिनट का सफ़र था स्टेशन का। तो
तो हम लोग पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा जो है डिसहार्ट भी थे, उदास भी थे, क्योंकि मैयत से आ रहे थे फौतगी से, और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो है कुराम मचा हुआ था। या जाहिर सी बात है जवान मौत थी। फिर हम यहाँ पे पहुँचे स्टेशन पर। स्टेशन पे पहुँचे तो हमें बताया गया था कि ट्रेन ने आना है, 10 बजे की ट्रेन है। जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर हम लोग वेट करने लगे, वेट करते करते कि मतलब कब तक जो है ट्रेन मिलेगी। मगर यहाँ पे जो सबसे पहले तो ढूंढनी पड़ी सीट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मौजूद थे और सीट बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। कभी हम आगे की तरफ जा रहे थे तो कभी किस तरफ जा रहे थे। फाइनली बड़ी मुश्किल के साथ जो है हमें यहाँ पे सीट मिली और मामू ने कहा कि आप लोग आओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए। जैसे कि सीट पे 3 से 4 बंदे बैठते ना, 2-2 बंदे, एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो भी मतलब इस तरह से किसी को देना पसंद नहीं कर रहा था। और मुझे समझ नहीं आता है कि जगह देने में क्या चले जाता है। मतलब मुसाफिर होते हैं, हम भी मुसाफिर, सब मुसाफिर, मगर लोग भाई ऐसे कब्जा करके बैठ जाते जैसे कि उनकी जागीर हो, जैसे कि मतलब उन्होंने नाम कराई हुई है। फिर यहाँ पे सब बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे। जाहिर सी बात है, एक दिन में आए हैं और फिर एक दिन में ही वापस हमारा जाना हो रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। फिर यहाँ पे आपस में बैठे हुए सब बातें कर रहे थे और हम जो है वेट कर रहे थे ट्रेन का कि कब ट्रेन आएगी। एक तो ट्रेनों का जो है ना, विंटर्स में ट्रेनें डिले बहुत हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, धुंध वगैरह होती है, तो इसकी वजह से वो ट्रेन से डिले हो जाती हैं। तो हम 10 बजे के आए हुए थे और मे बी 11 बजे हमें जो है ट्रेन आई। 1 घंटा या 1.5 घंटा लेट आई थी। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना, जब मैं हैदराबाद से, कराची से हैदराबाद से हम लोग गए थे मीरपुर खास, मेरे शादी पे गई थी, तो एक व्लॉग है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट करना। तो तब भी जो है हमने यहाँ पे स्टे किया था, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के गए थे मीरपुर खास। वो व्लॉग भी आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हो। तो यहाँ पे जो है ट्रेन आ गई थी और हम लोग जा रहे थे पीछे की तरफ, यानी कि ट्रेन जब आती है ना तो बॉगीज़ जो होती है ना वो भरी हुई होती हैं। तो आगे की जगह पे तो वैसे तो ट्रेन फुल भरी होती है, मगर मतलब पीछे में भी जगह मिल जाती है और कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ट्रेन बड़ी स्लो हो रही थी। जब स्टेशन आता है ना तो ट्रेन स्लो ही हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ट्रेन को ये देख रही थी, इसका फॉक्स जो है पड़ रहा था और इसकी मैं आपको नेचुरल आवाज़ सुनाती हूँ ट्रेन की। पहले तो भाई ट्रेन रुकी, उसमें से जिन मुसाफिरों ने पंजाब से अर्थ उतरना था वो लोग उतरे, तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे। फिर जब हमें रास्ता मिला, यानी कि जब वो लोग उतर गए, तो हम लोग ट्रेन में चढ़े हैं बड़ी मुश्किल से। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भरी हुई थी, हर बर्थ हर सीट जो है फुल लगी हुई थी। इवन कि जिस तरह से लोगों का दूर का सफ़र होता है तो उन्होंने पर्दे बांधे हुए। तो यहाँ पर जो है मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग जब सफ़र करते हैं तो किसी को ट्रेन की जगह की ज़रूरत होती है तो हम देते, तो हमें जो है ना जगह पता है कैसे मिली। लोग नीचे बैठे हुए और ऊपर की जो बर्थ थी वो भी खाली थी, तो वो भी जगह नहीं दे रहे। फिर मैंने बोला भाई, मैंने कहा आप बैठ रहे हैं क्या? वो कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा हमें जगह दे दो, हमने कौन सा मतलब ये 2 घंटे का तो सफ़र करना था। मगर लोगों की मनुसियत और लोगों की जो नीयत की वजह से इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आपको पता है जिस ट्रेन ने जो है 12 बजे पहुँचना था वो इतनी 3 से 4 घंटे डिले हुई है, यानी कि इसका इंजन फेल हो गया था और वो पहुँची है कराची स्टेशन पे 3 बजे के करीब पहुँची है। तो यहाँ पे जो है हम कराची स्टेशन आने वाला था और हम लोग खड़े हो गए थे। इसी के साथ जो है फिर मैं यही हैरत करती, तो मतलब इतना ज़्यादा सफ़र अजीब गुजरा। जब कोई मतलब इस तरह से मसला हो जाए ना तो बड़ा बुरा लगता है कि मतलब लोग जगह देना पसंद नहीं करते। देखो सब पहुंच गए, 2 घंटे की बात थी, 2 घंटे में क्या चला जाता है। तो फिर हम खैर से बहरहाल कराची स्टेशन पहुँचे और शुक्र का सांस लिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम खैर आफियत से जो है अपने शहर आ गए हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है मामू को तंग कर दिया। मैंने कहा मामू को, हमने लड़कियों ने कहा हमें जो है चाय पिलाएं या कुछ खिलाएं, और वो कह रहे रात के 3 बजे का टाइम है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें होटल ढूंढ के ज़रूर दूंगा जिससे तुम्हें जो है चाय वगैरह पिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती, ये देखिए ये लगी है न्यू एक्सीलेटर कहते हैं या क्या, मुझे अभी बिल्कुल भी माइंड में नाम नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। ये जैसे कि सीढ़ियाँ स्टेयर्स जो है लोग चढ़ने में उसमें प्रॉब्लम होती थी तो ये वाली लगा दी है। अब इसकी बदौलत जो है जब मुसाफिर आसानी से जा सकेंगे, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या नौजवान सामान के साथ चढ़ना मुश्किल होता है ना,
तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सहूलत कर दी है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि रात के 3 बजे हम 3:15 या 3 बजे यहाँ पे कराची स्टेशन पे पहुँचे और कितना ज़्यादा रश हो रहा था। और आगे जो है मैं आपको स्टेशन की घड़ी भी दिखाऊंगी जिसमें साफ वाजे जो है टाइम दिख रहा होगा। और ये जो है ब्रिटिश के दौर का जो है स्टेशन बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके पिलर्स वगैरह देखो कितनी टफ किस्म के पत्थर से मार्बल से बने हुए। और देखो टाइम देखो सामने आपको दिख रहा है कि 3 बज रहे रात के। हम कराची पहुँचे। इसी के साथ हम जो है स्टेशन से बाहर आए, फिर मामू हमें लेके आए यहाँ पे होटल पे। और इस होटल पे जो है हमने ऑर्डर किया, मेरे मामू ने किया, हमारे गर्मा गर्म सी चाय और उसके साथ पराठे खिलाए। तो वो कहता है कि गर्मा गर्म बना के दूंगा, थोड़ा इंतज़ार कर लो। हमने कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। गर्मा गर्म चाय पी के और नाश्ता करके मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त इस होटल की चाय थी। मामू ने कहा कि हम जब जॉब पे होते हैं तो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिल के नाश्ता करने के लिए आते हैं और फिर कभी जो है आप लोग को फिर दोबारा लेके आऊँगा। हमने कहा वाकई में बहुत ज़बरदस्त था, पराठे भी अच्छे थे और चाय भी अच्छी थी। अमूमन पठानों की जो होती है ना मोटे मोटे पराठे होते हैं। तो रात को हमने स्टे किया था मामू के घर पे, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी तो उन्होंने कहा रात को जाना मुनासिब नहीं है, तो अब हम अपने घर पे जा रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह किसी के घर में भी ये दिन ना लेके आए। हमेशा हर बेटी हर लोग सादोबाद रहें, सबकी उम्र दराज करे, अल्लाह किसी को दुख से ना गुजारे, सदा हमेशा सलामत और खुशहाल घराने रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।